प्रोग्राम आवाम तक के साथ सक्कर से मैं हूं आपका मेजबान नादिर खान। इस वक्त हम मौजूद हैं सक्कर के सरकारी अस्पताल यानी कि सिविल अस्पताल में। बात हो अगर सरकारी अस्पताल की तो सिंध का कोई भी शहर हो मसाइल से घिरा होता है। सक्कर सिविल अस्पताल से मुतालिक हमने पहले भी मुख्तलिफ जो है वो मसाइल उजागर किए हैं, लेकिन मसाइल इतने ज्यादा हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अद्वियात से लेके टेस्ट तक मरीजों को जो सहूलियात दी जाती हैं उसमें शिकायत ही शिकायत दिखाई देती है। खाने की मसाइल हो, मरीजों को जो फराम किया जाता है या फिर और जो सहूलियात बुनियादी तौर पर वार्ड में दी जाती हैं, तमाम ही में हमें जो है वो मसाइल दिखाई देते हैं। सक्कर सिविल अस्पताल को टीचिंग अस्पताल का दर्जा हासिल है, लेकिन इसके बावजूद मसाइल बजट बढ़ने के बावजूद कम होने के बजाय बतदरीज उनमें इजाफा देखने में आता है। इस वक्त सक्कर में इन दिनों शदीद गर्मी और हफ्स से जनरल वार्ड में जो बुनियादी तौर पर एक मरीज को सहूलत दी जाती है यानी कि वार्ड के अंदर जो मौजूद एयर कंडीशन है, आज हम उस मसले पे बात करेंगे क्योंकि सक्कर सिविल अस्पताल में दोहरा मेयार दिखाई देता है। अगर हम गरीबों को जो वार्ड जिनमें मरीज जेर इलाज हैं उनकी तरफ देखें तो डिस्प्ले के तौर पर हमें स्प्लिट एसी के आउटडोर इनडोर उनमें मसाइल दिखाई देते हैं। बेशतर बंद पड़े हुए हैं और उनमें से अक्सर के आउटडोर गायब हैं या फिर इंडोर में से सामान चोरी हो चुका है। तो ये मसाइल इस कदर हैं कि लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन दिनों सक्कर में बहुत ज्यादा गर्मी भी है, हफ्स भी है, जिसकी वजह से अब वार्ड के अंदर मरीज जो है वो अपने एक्सटर्नल पेडिस्टल फैन जो है वो लगाने पर मजबूर हैं और जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरीके से मरीजों को उनके कुछ राहत मिल सके। हफ्स अंदर इस कदर होता है कि वहां पर सेहतमंद इंसान का खड़ा होना भी जो है इंतहाई मुश्किल दिखाई देता है। इस हवाले से हम यहाँ की मैनेजमेंट से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस अस्पताल में दोहरा मेयार क्यों है। जो जनरल वार्ड में मरीजों के लिए एयर कंडीशन लगाए गए हैं वो क्यों खराब पड़े हुए हैं, जबकि उनके दफातर में चाहे वो डॉक्टर्स, प्रोफेसर या दीगर इंतजामी अमला है, उनकी अगर दफातर में जाते हैं, उनकी एयर कंडीशन में जाके देखते हैं तो ऐसे लगता है कि नारायण कगान और सवात का मौसम भी जून जुलाई के और अगस्त के मौसम में दिखाई देता है। लेकिन जब मरीजों की तरफ जाएं तो ज्यादातर जो है वो एयर कंडीशन उनकी हालत खराब है या फिर उनका सामान चोरी है। इस हवाले से हम मरीजों से भी जानेंगे कि उनको जो सहूलियात दी जा रही हैं वो क्या क्या दी जा रही हैं। सिर्फ जो है वो बराए नाम जो कॉरिडोर है वहां पर हमें पोछा सफाई होती हुई दिखाई देती है, लेकिन जनरल वार्ड के अंदर गंदगी के ढेर हैं और जिस तरीके से यहाँ से जो मौलिक कचरा, मेडिकल कचरा जो निकला जाता है उसको किस तरीके से तलब किया जाता है, वो फैला हुआ होता है, वो बीमारियां फैला रहा होता है। तो लोगों से भी जानेंगे, इंतजामिया से भी जानेंगे, उनकी तरफ रुख करते हैं अंदर एक जनरल वार्ड का। यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि जो एयर कंडीशन है उसकी सूरत हाल इस वक्त क्या दिखाई दे रही है। देखिए पहले ही जो है वो बेड पे हमें एक जो अटेंडेंट है जो तीमारदारी कर रहा है भाई, यहाँ पर उसके हाथ में पंखा है जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो गर्मी और हफ्स कितनी होगी। ये जो है वो पंखा यहाँ पर हमें एक्सटर्नल पेडिस्टल जो है वो लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ये पेडिस्टल फैन इन्होंने अपना जो है वो मंगवाया हुआ होगा या ये अपने घर से लाए होंगे या फिर किराए पे लाए होंगे। अगर एयर कंडीशन की सूरत हाल दिखाए सामने हमारा कैमरामैन किफाया तो आपको ऊपर नजर आ रहा होगा कि जो बटन तक है वो गायब है, यानी कि इसके हमें दूर से ही नजर आ रहा है कि तमाम के तमाम पुर्जे जो है वो निकले हैं। सिर्फ बराए नाम डिस्प्ले में ये हमें दिखाई दे रहा है। तो हर मरीज के बाहर जो है वो उसके हाथ में या तो पंखा है हाथ वाला या फिर जिसके पास अगर सहूलत है कि वो यहाँ पर किराए पे ले सकता है या अरेंज कर सकता है पंखा, तो वो एक्सटर्नल पंखा जो है वो लेके आ रहा है। तो दूसरी तरफ आपको ये सारा आपको दूसरा जो एसी इस वार्ड के अंदर नजर आ रहा है वो भी जो है वो तमाम डिस्कनेक्ट हुआ है, उसका तो यूपीएस तक गायब है। इसी तरीके से एसी की जो है वो एयर कंडीशन का जो इंडोर है उसकी हालत आपके सामने, स्विच जो है वो लटका हुआ है। तो ये सूरत हाल एक वार्ड की है जहाँ से हमने आगाज किया है। यही सूरत हाल हमें तमाम वार्ड्स की जो जनरल हैं जिसमें मुख्तलिफ अमराज में जो मुब्तला मरीज हैं वो जेर इलाज यहाँ पर हैं, उनको जो सहूलत है आपको इब्तदाई तौर पर नजर आ रहा होगा कि उनको क्या सहूलत जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये जो है वो सूरत हाल सफाई का भी हमें जो है वो फुकदान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोशिश करेंगे लोगों से कि भाई वो इस गर्मी में किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। आप ये बताइएगा गर्मी में कैसे गुजारा हो रहा है यहाँ पर? बस चल रहे हैं, ये ऊपर वाले बन के गुजारा हो रहा है।
तो हब्स वगैरह? हब्स नॉर्मल होता है रात के टाइम, वैसे दिन को नहीं होगा। इनको नहीं होता? नहीं होगा। अच्छा, इस टाइम जो ये जो भाई पंखे वंखे जल रहे हैं, आप हाथ में पंखा ले रहे हैं तो हमें तो हब्स महसूस हो रहा है, आप मतलब क्यों महसूस नहीं हो रहा? अभी नहीं है, समझे। रात के टाइम 5 मिनट बिजली जाती है, फिर पखे चलते हैं। अब होता है थोड़ा बिजली जल्दी रहती है। चलता हुआ देखा है कभी आपने? नहीं, ऐसे नहीं, पखे चलते हैं। सिर्फ पक्के चलते हैं, यानी कि एसी नहीं चलता? ऐसा नहीं। तो हमारा पॉइंट भी यही है कि जब जो यहाँ का अमला है उनके दफातर में एसी चल रहे हैं, आपकी क्यों नहीं चल रहे? बस खराब है एसी, तो बनवाए ना। एसी बनवाए। देखें, लोग जो है वो बात करते हैं, मैं आपको वाज़े तौर पे बताऊं कि लोग हिचकिचाते भी हैं, डरते भी हैं, क्योंकि यहीं पे इलाज होना है। इतने जालिम जो है वो इंतजामिया होती है कि अगर उन्होंने थोड़ी सी भी आवाज़ उठाई तो फिर उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई हो सकती है। क्या कहेंगे अम्मा, गर्मी लगे थी ताकि अब आए ऊपर आए? तो अभी यहाँ पर आपको क्या महसूस हो रहा है, गर्मी है या सही है? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। चलें यहाँ से जो है वो अब दूसरे किसी वार्ड की तरफ हम रुख करते हैं कि अगर जो है एक और वार्ड में मौजूद हैं हम, जो कि फीमेल सर्जिकल वार्ड है, और यहाँ पर भी सूरत हाल दीगर जो वार्ड हैं उनकी तरह एक ही जैसी है। आपको ये नजर आ रहा होगा, एक एयर कंडीशन, दूसरा एयर कंडीशन, तीसरा एयर कंडीशन, तमाम के तमाम यहाँ पर बंद पड़े हैं। और यहाँ पर भी जो है वो देखें, लोगों ने अपने तौर पर जो है वो पेडिस्टल फैन लगा रखे हैं एक्स्ट्रा। यहाँ कुछ जो है वो मरीज हैं, उनके साथ तीमारदार मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे, गर्मी से आपको ये देखें बोर हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही हाल है। और मरीज का, पेशेंट का क्या कंडीशन होगी इस टाइम पर? बहुत परेशान है यहाँ पर लोग। जो पैसा लग रहा है खा रहे हैं, गवर्नमेंट खा रही है सब कुछ। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कैसे लोग पड़े में, कोई पूछने वाला नहीं है। हकीकत है यहाँ पर गर्मी से बहुत बुरा हाल है यहाँ। अच्छा, इन दिनों तो और ज्यादा शदीद चक्कर में गर्मी और हब्स भी है, तो और ज्यादा जो है लोगों को परेशानी हो रही होगी। मैं खुद यहाँ पर जो आया हूँ तो मेरी अपनी हालत है कि मैं पसीने से शराबोर हो रहा हूँ। तो तीमारदार किस तरीके से मतलब जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मरीजों की क्या हालत है? बेशक मरीजों का तो बहुत बुरा हाल किया हुआ इन लोगों ने। कोई पूछने वाला नहीं है, कौन क्या करेगा, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं, कितने दिन से हैं, क्या मसाइल देख रहे हैं? तो 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया यहाँ दाखिल किया हुआ था, कल ऑपरेट किया बहन का, सिस्टर का। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि टेस्ट बाहर से करवाए जाते हैं, तो आपको ऐसी सूरत हाल का सामना हुआ? वगैरह की तो कोई ऐसी बात नहीं है, टेस्ट वगैरह बाहर से करवाए। आंटी बता रही है कि करवाया, एक बाहर से करवाया टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट बाहर से करवाया। आप बात करना चाहेंगी? तो आंटी जो है वो बात नहीं करना चाहेंगी, लेकिन बता रही हैं कि एक टेस्ट जो है, जाहिर सी बात है 24 घंटे मरीज के पास जो है वो नहीं रहते, तो कभी जो है वो कोई मरीज के पास है और हॉस्पिटल वाले किसी भी वक्त जो है वो कह देते हैं कि ये जो टेस्ट करवाना है। तो आंटी बता रही हैं कि एक टेस्ट बाहर से करवाया है और गर्मी की सूरत हाल आपके सामने है। एक्सटर्नल जो है वो पंखे लगे हुए हैं, लोगों ने लगाए हुए हैं। आपको वहाँ मरीज को जो है वो एक खातून नजर आ रहा होगा कि वो हाथ से पंखा जल रही है, तो किसी तरीके से उनके मरीज को सुकून मिल सके। बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ये जो बेड होता है जो मरीजों के लिए, इसमें जो गद्दा होता है वो और ज़्यादा हीट जो है वो बैक करता है, तो कमर के ऊपर जो है वो उसके बहुत शदीद असरात होते हैं मेडिकली भी। तो एक एक हफ्ता, 10-10 दिन, 15-15 दिन जब इस शदीद गर्मी और हब्स के आलम में मरीज को गुजारना होते हैं, वैसे ही वो एक बीमारी से जंग लड़ रहा होता है। दूसरी तरफ ये जो हमारी इंतजामिया की नाअहली और गफलत की वजह से उन्हें सामना करना पड़ता है, दोहरी जो है वो परेशानी में मुब्तला हो जाता है। लेकिन इन्हीं वार्ड के बराबर में मेरा सवाल इंतजामिया से ये है कि इन्हीं वार्ड के बराबर में जो एयर कंडीशन लगे हुए हैं उनके अपने दफातर में, उनकी चीज़ें क्यों चोरी नहीं होती? वो किस तरह फंक्शनल हैं? उनका आउटडोर इनडोर क्यों चोरी नहीं होता? उनके जो है वो स्टेबलाइजर क्यों चोरी नहीं होते? उनकी चीज़ें खराब क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ जो है वो हम बैठते हैं और यहाँ गरीब और जो मरीज हैं, बीमारदार, उनकी कौन सुनता है, वो बैठते हैं। ये जनरल वार्ड जो हम बाहर खड़े थे, अगर हमारा कैमरामैन किफ़ायत दिखाए तो ये वही वार्ड है जो कि हम बाहर खड़े थे। इसी के बराबर में ये एएमएस ऑफिस जो है वो मौजूद है। एएमएस ऑफिस आपको दिखाएं अगर, तो एएमएस ऑफिस इसी के बराबर में ये एएमएस ऑफिस है। और अगर हम अंदर आए इधर तो ये दरवाज़ा खुला हुआ है। एएमएस साहब शायद जो है वो मीटिंग पर गए हुए, और यहाँ पर इस वक्त दफ्तर में हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, दरवाज़ा खुला हुआ है। और अगर आप आगे आ जाएं, कैमरा मैंने हमें दिखाया तो सामने आपको एसी चलता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है।
एसी जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे यानी कि 17 के ऊपर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इसको आप क्या कहेंगे? मैनेजमेंट कहेंगे, जुल्म कहेंगे, क्या कहेंगे कि एक तरफ वार्ड के अंदर जो है वो लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ दरवाज़ा खुला हुआ है, दफ्तर में एमएस साहब नहीं है, हो सकता है किसी ज़रूरी काम से गए हों, विजिट पे गए हों, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ है, पूरे डोर से वो लिंक थे, एसी फुल पे चल रहा है, पंखा जो है वो भी चल रहा है, और अगर कुछ नहीं चल रहा तो जो गरीब जो मरीज़ हैं जिनकी वजह से ये तमाम फंड जो है वो रिलीज़ होते हैं, उनके एयर कंडीशन नहीं चल रहे। तो ये दोहरा निज़ाम कहें, दोहरा म्यार कहें कि क्या वजह है कि ये तमाम के तमाम एयर कंडीशन फंक्शनल भी हैं और सही भी हैं, इनके पुर्जाजात भी मौजूद हैं, लेकिन अगर हम वार्ड के एयर कंडीशन देखें तो किसी का प्लग ख़राब है, किसी का आउटडोर गायब है, किसी के इनडोर से जो है वो चीज़ें गायब हैं, किसी का जो है वो स्टेबलाइज़र मौजूद नहीं है, किसी का कनेक्शन ही नहीं है। इस हवाले से कोशिश करेंगे कि हम यहाँ के जो एमएस साहब हैं उनसे भी जान सकें, तो ब्रेक लेंगे यहाँ पर। और कोई जो है वो स्टेबलाइजर जिसका जो है वो गायब है, तो इसी तरीके से ये सूरत हाल बहुत अजीब दिखाई दे रही है। एक्सटर्नल जो है वो पंखे लोग लगा के किसी तरीके से जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके पेशेंट को, मरीज को जो है वो कुछ सुकून मिल सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हब्स है। और यहाँ पर जो सक्खर सिविल अस्पताल है उसमें न सिर्फ सक्खर के अतराफ के अजला बल्कि दीगर जो है वो दूर दराज के अजला हैं, या अगर हम कहें कि बलूचिस्तान तक से भी जो है वो लोग यहाँ पे आते हैं तो वो गलत ना होगा। यहाँ पर कुछ दोस्तों से बात करेंगे जो आए हैं दूसरे इलाकों से। आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा है ये सर, तुम देख रहे हो कोई सिस्टम नहीं है, हम लोग भी परेशान। हम लोग बलूचिस्तान से आए हैं। बलूचिस्तान के कौन से इलाके से आए हैं? कितने दिन हो गए आपको और क्या देख रहे हैं आप? 8 दिन हमको हो गए इधर से, बस यही हाल है। देखो न पंखा है न कुछ चीज़ है। और क्या क्या सहूलियात आपको देख रहे हो कि मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, उस पर बात करो। बस यही है सर, देख रहे हैं मिल तो कुछ नहीं रहा है, बस हम वैसे से पड़े हैं। बलूचिस्तान से आए हम लोग। किस मर्ज पे आए थे? ऑपरेशन कराने आए थे? क्या मामला था? ये तो अपेंडिक्स का मसला है। अच्छा, ऑपरेशन हो गया है? नहीं हो गया है। कितने दिन से ऑपरेशन नहीं हुआ है? हम 6 दिन इधर रहे, अभी तक नहीं हुआ। अभी क्या कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले, कब तक ऑपरेशन करेंगे? बोलते हैं सुबह इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, ये रोजाना सुबह बोलते हैं या आज फाइनल बोल दिया? आज वैसे क्या आसरा दे रहे थे आपको? आसरा नहीं है, बस इसको बोला है कि देखेंगे, इसको दवाई के जरिए खत्म हो जाएगा तो सही हो जाएगा। अच्छा, पहले कोशिश कर रहे थे कि दवाई के जरिए हो जाए। अच्छा, दूसरा टेस्ट वगैरह होते हैं इसमें, तो वो बाहर से भी हो रहे हैं या सारे हॉस्पिटल से? अंदर से हो रहे हैं। अंदर से हो रहे हैं हॉस्पिटल से। इससे हवाले से तो मुतमईन है ना आप? चलें जी। और ये गर्मी के लिए पंखे वंखे लोगों ने लगाए? ये नहीं है, सिस्टम नहीं है, पंखे का सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर तो आप तो सेहतमंद है, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरी हालत खराब हो गई। आपकी हालत भी ऐसी है? यही है, बस यानी कि मरीज के साथ साथ हम खुद दोनों मरीज बन रहे हैं। बस यही बात, ऐसे समझें कि हम आए तो जो है वो मरीज की खिदमत के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो खुद ही जो है वो मरीज बन जाते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जो है वो जानेंगे। ये पेशेंट हैं, देखें हम आपके हाथ में जो है वो हाथ वाला पंखा भी है। तो यहाँ तो जो तीमारदार है वो भी बीमार हो रहा है। आपकी हालत, क्योंकि ये बेड तो और भी ज्यादा गर्म होता है, कैसी है? गरम तो है, खुद ही देख रहा है गरम। हाँ, खुद ही गर्म है, तो ये तो बड़ी हालत खराब होती होगी। आप पंखे का यही हाल है। पंखा बराए नाम चल रहा है। एक पंखा तो मुझे नजर आ रहा है यहाँ से, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो हम भी जो है वो हाथ वाला पंखा थोड़ा सा कर लें, क्योंकि मुझे भी वाकई ही, अगर मैं हकीकत पर अपनी बात करूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और कैमरा मैंने अगर दिखाया तो पसीने मेरे को भी जो है वो इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ मरीजों ने पंखे रखे हुए हैं, इन भाई से जानेंगे। आप ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अगर हमारा कैमरा मैन इधर से बात करें। सूरत हाल तो ये है, सारा दिन गर्मी में पड़े होते हैं। जैसे रात होती है तो सब अपने अपने बिस्तर लेके बाहर रोडों पे निकल जाते हैं, वहाँ पे लेट जाते हैं। और क्या करें बताएं, एसियां लगी हुई हैं, ऐसे लग रहा है जैसे डमी लगी हुई है। एसीओ का तो कबाड़ हुआ है, एसी तो डमी क्या, बस सिर्फ ऐसा लगता है केसिंग लगी हुई है। सिर्फ इन्होंने अपने डॉक्टरों के अपने लिए लगाई हुई है, बाकी मरीज पड़े हुए पंखे के नीचे वो भी।
नहीं, डॉक्टरों के तो हर रूम में चल रही है, वो तो हम देख कर आए, बात करके भी। अपनी सहूलत के लिए लगाई हुई है। मरीज आपके सामने देख लें, अपने पंखे घरों से ला के रखे हुए, पंखे चला रहे हैं, एयर कूलर अपने पैसों से लेके रखे हुए, वो देखें। अच्छा, मुझे एक एयर कूलर भी जो है वो दिखाई दे रहा है। हम पंखा दोबारा ले लें। एक तो पंखा हमने किसी और का लिया हुआ है, दूसरा आप कब से यहाँ पर हैं भाई? यहाँ तो बड़ी बुरी हालत है जी। हम 3 दिन से यहाँ पर हैं और ये मेरे भाई हैं। अच्छा, तो माहौल आपके सामने है और गर्मी का आलम ये है कि रात को हम बाहर जाके सो जाते हैं। तो यहाँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि बैठने के लिए कुछ जगहों पे बेंच है, आपके मरीज के पास तो बेंच भी नहीं है। नहीं, मैं खड़े होकर गुजारा कर रहा हूँ। हाँ, तो बेड इतना गर्म होता है, खड़े होने के मतलब किस तरीके से एक अटेंडेंट को तो इजाजत होती है। हाँ, बस अब नहीं अवेलेबल बेंच किसी भी, वहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अब एक बेंच है, इस पे 4 बेडों पे एक बेंच लगा हुआ है। ये पंखे देख के मुझे वो दौर याद आ रहा है जो हम अगर कोई पुरानी वीडियो उठा के देखते हैं तो जिसमें वो बोलते हैं मेरे गांव में बिजली आएगी, तो वो गांव देहात वाले पत्थर के जमाने में पहुंचा दिया हमें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें, ये यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल पंखों के साथ साथ हाथ के पंखे भी जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक और भाई हैं, उनसे देखेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा अपना लाए किराए पे लाए हो? भाई एक दिन तो बगैर पंखे के गुजारा, दूसरे दिन मजबूरन ये घर से पंखा लेकर आए। अभी मरीज उधर बैठा हुआ है, हमारी बैठने के लिए जगह नहीं है, यानी कि बेंच भी नहीं ना बेंच है ना कुछ है। रात के टाइम जाते हैं, बाहर सोते हैं, फिर सुबह को उठ के फिर मरीज की देखभाल में लग जाते हैं। एक अटेंडेंट की तो इजाजत होनी चाहिए। वहाँ दूसरे वार्ड में देख रहे थे ओवर क्राउडेड है, यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। तो जगह नहीं है, बेंच नहीं है, खिड़कियों में बैठ रहे हैं, कभी बाहर बैठ रहे हैं, कभी होटल में बैठ रहे हैं, फिर घंटे आधे के बाद फिर आ रहे हैं, फिर देख रहे हैं। जो दवा दारू बाहर की बोल रहे हैं वो ले आ रहे हैं, जो उनके पास अपनी है वो लगा रहे हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर कंपलसरी बन गया है, मतलब हर बंदे के पास जो है वो दूसरे बेड पे ये पंखा, आपके पास भी है? अच्छा, ये क्यों रखा हुआ है? तो जब वो सोलर पे लाइटें चल रही हैं, हर चीज चल रही है, ये लगाते थे, क्या करें, नहीं तो बिजली जा रही है क्या, लाइट जा रही है क्या? कि आप जब पंखा नहीं था तो उसके लिए रखा हुआ था, ये यानी कि ऊपर वाले किसी भी काम के नहीं है पंखे, हवा दे रहे हैं, किसी काम के नहीं। अभी 15-20 बेड पड़े। तो ये पंखा तो लग रहा है सिर्फ वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है बस तुम्हारे सामने, आपको देख सकते हैं। तो हमारे सामने तो हमारी अपनी हालत इस वक्त जो है वो हुई भी है। और यहाँ पर अगर आपको दिखाएं, हमारे कैमरामैन किफायत साहब को इस पंखे का दिखाएं अगर आप, तो ये पंखा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बराए नाम ऐसे ही चल रहा है जैसे ये चल रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं रही है। तो ये एक एयर कूलर भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये एक एयर कूलर जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, और जिनका ये एयर कूलर है उनका ये कहना है कि 25,000 रुपये का ये एयर कूलर लेकर आए हैं, और वो इसको कैमरे के सामने बात नहीं कर पा रहे। तो हम ज़्यादा किसी को फोर्स भी नहीं करते कि वो आएँ, लेकिन उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया कि ये 25,000 रुपये का नया जो है वो एयर कूलर लेके आए हैं, और ये पड़ा हुआ है उनके मरीज के लिए। एक्सटर्नल पंखा जो है वो अलग से लगा हुआ है। अगर कोई मसला होता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये चलाते हैं। बाद औक़ात इनको चलाने में भी मुश्किलात इसलिए होती है क्योंकि कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से। और कुछ मरीजों का ये भी हमारी बात हुई है, बहुत से लोग कैमरे के सामने भी बात नहीं कर पाते, तो ये भी कहते हैं कि टेस्ट वगैरह जो है वो कुछ बाहर से भी करवाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम टेस्ट जो है वो इंडोर हॉस्पिटल में ही जो है उनको करवाए जा रहे हैं, बाहर से भी जो है वो इनके जो है वो टेस्ट वगैरह कराए जा रहे हैं। इस हवाले से आपने जो सक्खर सिविल अस्पताल के MS हैं उनकी बात भी सुनी। हमने मुख्तलिफ वार्ड का दौरा किया, उनका ये कहना है कि बेहतरी के लिए जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं, पर ये साल से इक़दाम हम रिपोर्टिंग करते आए हैं। मालूम नहीं कि कब ये इक़दाम जो है वो मुकम्मल होंगे, लेकिन जहाँ चीज़ें लगी हुई हैं, हमारा तो बुनियादी और सादा सवाल ये होता है कि जो चीज़ें लगी हुई हैं उनकी देखभाल क्यों नहीं की जा रही, और अगर ये चीज़ें गायब हो रही हैं, ये चीज़ें चोरी हो रही हैं, तो फिर आपके दफातर में जो एयर कंडीशन फंक्शनल हैं वो किस तरह से जो है वो साल से फंक्शनल हैं। वहाँ पर पावर सप्लाई का, वोल्टेज का मसला क्यों नहीं दरपेश होता आप लोगों को? वहाँ की चीज़ें किस तरीके से जो है वो अपना फंक्शनल बरकरार रखे हुए हैं? तो ये बुनियादी सवालात हैं कि एक ही जगह बराबर 2 रूम, एक वार्ड की सूरत हो, एक आपके दफ्तर की सूरत हो, वहाँ काम करे, यहाँ काम नहीं करे, वहाँ की चीज़ें सलामत रहें, यहाँ की चीज़ें गायब हो जाएं, वहाँ की चीज़ें सलामत रहें, यहाँ की चीज़ें चोरी हो जाएं, तो फिर सवालात उठेंगे। इस हवाले से आपने तमाम बातें भी सुनी,
और मुख्तलिफ लोगों से भी हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो है वो क्या कहना है। मरीज परेशान है, किसी के पास बेंचेस बैठने तक की नहीं है, किसी के पास क्या मसला है, बेड शीट जो है वो उस हवाले से भी लोगों को प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली फोकस थे कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो फंक्शनल क्यों नहीं है। एक और वार्ड के अंदर हम आए हैं और यहाँ पर सामने अगर हमारा कैमरामैन किफ़ायत दिखाया तो हमें एक एसी जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वार्ड में भी 4 जो है वो एसी लगे हुए हैं, लेकिन 2 एसी जो है वो फंक्शनल दिखाई दे रहे हैं। सूरत हाल दीगर वार्ड से कदरे बेहतर दिखाई देती है। यहाँ कुछ मरीज हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये वार्ड की हालत भी जो है वो कुछ हमें दीगर वार्ड से बेहतर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर लोग हैं, उनसे जानेंगे आप क्या कहेंगे। यहाँ पर आपको जो है वो माहौल तो सही मिल रहा है ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम देख रहे हैं दीगर वार्ड में, आपने भी हॉस्पिटल से गुजरते होंगे कॉरिडोर से, तो लोग परेशान हाल हैं, हाथों के पंखे चला रहे हैं। तो क्या माशाल्लाह शुक्र है, यहाँ पर हम आए हुए हैं, पहली मरतबा आए हैं यहाँ पर। हमें यहाँ पर आए हुए अच्छी लगा। यहाँ पे मौसम भी, डॉक्टर भी वगैरह भी वो भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे एसी वगैरह भी चल रही है। एसी आपने फंक्शनल चलते हुए देखे हैं कि कितना जो है वो दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? 2 दिन हो गए माशाल्लाह। 2 दिन से एसी वगैरह चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं एक चीज और भी देख रहा हूँ कि बावजूद इसके कि यहाँ पर एसी फंक्शनल है, हाथ वाले पंखे जो है वो हर बेड पर आपके मरीज के पास भी जो है रखा हुआ है और दीगर जो है वो उसकी क्या वजह है? वो सर लोड शेडिंग वजह से है। तो लोड शेडिंग में तो ये तो दिन में तो सोलर होता है यहाँ पर, तो रात को जनरेटर नहीं चलाते? कभी कभार जो है जनरेटर भी चलाते हैं यहाँ पर, लेकिन कभी कभार जो है ना मसला हो जाता है, तो इसलिए। और मक्खियाँ वगैरह भी होती हैं, इसलिए मरीज के लिए। तो मक्खी वगैरह का तो मतलब ये हुआ कि सफाई नहीं होती ना? नहीं, सफाई भी है माशाल्लाह। मक्खियाँ नजर भी आ रही हैं। हाँ, सफाई भी है माशाल्लाह, बार बार सफाई भी करते हैं, बार बार डॉक्टर भी आते हैं यहाँ पर। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह यहाँ पर। चलिए जी, दोनों काम हो रहे हैं, सफाई भी हो रही है और मक्खियाँ भी नजर आ रही है। भारत एक और यहाँ पर जो पेशेंट है उनसे जानेंगे, गर्मी में बेड के ऊपर जो है वो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि गर्म बेड होता है, गद्दा होता है, इसमें फोम में तो है वो हीट होती है। तो यहाँ पर आपको ये जो एसी वगैरह में 2 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, दीगर वार्ड में तो नहीं दिखाई देते, तो ये चल रहे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल चल रहा है। पंखा ऊपर चल रहा है, सामने एसी चल रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी देखभाल हो रही है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर सहूलत है, वरना मैं जिन वार्डों में गया हूँ मुझे लग रहा था मैं खुद ना बीमार हो जाऊँ, गिर ना जाऊँ गर्मी की वजह से, बेहोश ना हो जाऊँ। बिल्कुल, मैं तो तकरीबन आया हूँ दूसरा दिन है कि बिल्कुल अच्छी सहूलत मिल रही है। वैसे दूसरी हॉस्पिटल में भी मैं गया हूँ, लेकिन उधर इतना मज़ा नहीं है माशाल्लाह। यहाँ बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है, सफाई सुथराई भी है, देखभाल भी अच्छी हो रही है। देखभाल भी अच्छी हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन आपके बराबर में एक पंखा भी दिखाई दे रहा है, तो इसकी लॉजिक आप क्या कहेंगे? ये मक्खी वगैरह या फिर कभी कभार लोड शेडिंग की लाइट वगैरह चल जाती है, या कभी मेहमान वगैरह आते हैं पूछने की आयादत करने के लिए, फिर उसको बाहर बिठाते हैं, अगर नहीं फिर बाहर रखते हैं। अच्छा, यहाँ हमने जो है वो जो वार्ड के लोग हैं जिनकी ड्यूटी इस वक्त लगी हुई है, उनसे जानने की कोशिश की। तो यहाँ पर कुछ 2 एसी चल रहे हैं, लेकिन हब्स भी है। तो उसकी वजह ये बता रहे हैं कि लोगों को समझाते हैं कि वो एक अटेंडेंट जो है वो मरीज के पास हो, लेकिन ओवर क्राउडेड होने की वजह से भी जो है वो उन्हें मुश्किलात का सामना है। तो यहाँ पर लोगों को भी समझना चाहिए कि जहाँ पर अगर उन्हें सहूलत मिल रही है तो फिर वो मरीज़ का जो है वो ज़्यादा ख्याल करें, बजाय इसके कि मरीज़ के अतराफ़ में जो है वो एक पूरे जो है वो एहतमाम के साथ बैठ जाएँ। तो उनकी मुश्किलात को भी समझें इंतज़ामिया की। ये वार्ड हमें कदरे बेहतर दिखाई दिया और दीगर वार्ड की हालत भी आपने सुनी, और जो सक्खर सिविल अस्पताल के MS हैं उनकी भी बात आपने सुनी। MS साहब का ऑफिस का आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, और ये बिल्कुल इसके सामने में वार्ड के बाहर मौजूद है और ये विंडो खुली हुई है। यहाँ पर जो है वो देखें, क्या कहेंगे आप? एसी जो है वो चल रहे हैं? इधर तो एसी कोई भी नहीं है, गर्मी में हम खुद बैठे हुए हैं हाउस में। आप तो गर्मी से बचने के लिए यहाँ खिड़की खोल के खिड़की में बैठे हैं। इंसान को अपने साथ ही पड़ी होती है, वो बेचारी पड़ी है, गर्मी में पड़ी है। यहाँ तो एसी का कुछ है ही नहीं इस टाइम कोई दे। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सेहतमंद लोग हैं वो ही बेहाल हैं, वो ही परेशान हैं। तो मरीज के साथ जो तीमारदार है उनकी जो हालत ऐसी हो रही है, तो
तीमारदारों की अपनी हालत खराब हो रही है, तो फिर मरीज की क्या हालत होगी? मरीज की अल्लाह ही जानता है उसकी हालत, हमारी तो इससे भी ज्यादा हो रही है भाई, गर्मी से हालत है। हमारा कैमरामैन किफायत दिखाया तो अंदर सामने आपको वार्ड की सूरत हाल हम दिखा रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे, लेकिन सूरत हाल यहाँ पर भी जो है वो वैसी है। पंखा जो है वो एक्सटर्नल लगा हुआ है और ऊपर एसी जो है वो बंद पड़े हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त आपको सिविल अस्पताल में तमाम ही जगह दिखाई दे रही है। नहीं दे रही तो सिर्फ और सिर्फ जो इंतजामिया के अपने रूम्स हैं वहाँ पर। सक्कर सिविल अस्पताल में जेर इलाज मरीजों, तीमारदारों और यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बात आपने सुनी। इस हवाले से हमें दो निज़ाम दिखाई दिए, जहाँ पर जो वार्ड में जेर इलाज मरीज हैं उन्हें क्या सहूलियात दी जा रही थी, एयर कंडीशन जो है वो उनकी हालत क्या थी, सब आपको रिपोर्ट में दिखाया कि बेशतर वार्ड में जो लगे हुए एसी हैं या तो वो खराब पड़े हैं या उनका सामान चोरी हो गया है या फिर वो चल ही नहीं रहे। तो डिस्प्ले के तौर पर तो लगाए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें इसी अस्पताल में इन्हीं वार्ड के बराबर में डॉक्टर्स और दीगर जो अमला है उनके जेरे इस्तेमाल एयर कंडीशन तमाम तर फंक्शनल दिखाई दिए, वहाँ हमें कोई मसला दिखाई नहीं दिया। तो इस हवाले से दोनों की राय आपने सुनी, दोनों की बात आपने सुनी। हमारा मकसद यही है कि अवामी मसाइल को उजागर करें ताकि जो फंड आवाम के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं वो उससे फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि अस्पताल में जो दूर दराज के इलाकों से आए मरीज़ हैं वो तो परेशान हाल होते ही हैं, तीमारदार भी बीमार होते हैं। प्रोग्राम आवाम तक के साथ सक्कर से नादिर खान को दीजिए इजाज़त, फिर किसी प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।